हाँ, मैंने कहाँ हीलिंग सीखा है। और घर में बहुत प्रॉब्लम है तो मुझे फेरा लामा हीलिंग सीखना है। तो क्या हीलिंग सीखा नेगेटिव आपने? एनर्जी। हम्म। हम कौन सा हीलिंग महाराष्ट्र सीखा? से है। हाँ। कौन सी हीलिंग सीखी आपने? ऐसे नॉर्मल। एक रेकी का फर्स्ट लेवल और हीलिंग। ठीक है। रेकी का लेवल 1 सीखा है आप दोनों ने भी, आपने भी और सुब्रा जी ने भी। प्रिया। हम्म। ओके। तो लामा फेरा के बारे में सुना है आप लोगों ने, है ना? हाँ। ऑलराइट। तो एक एक दो मिनट वेट करेंगे जरा, दो चार लोग और जुड़ जाएं। वैसे कम लोग आएंगे बिकॉज वर्किंग डे है, तो कम लोग आएंगे। अचानक से ही सडनली ये प्लान हुआ है। तब तक आप लोगों की कुछ न्यूमरोलॉजी एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले सुब्रा जी अटैच हुई हैं, ज्वाइन हुए हैं। सुब्रा जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 25 अगस्त 1989। 25 अगस्त 1989। हाँ। आपकी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल है, काफी स्ट्रगल किया आपने, और स्पिरिचुअलिटी बनता है आपके लिए। आपकी लाइफ में स्ट्रगल तो हुआ है। आपकी लाइफ में इतनी आसानी से चीजें आपको नहीं मिल पाई, मिलेंगी ऑफ कोर्स, हार्ड वर्क के बाद मिलेंगी। एंड स्पिरिचुअलिटी का आपको एंगल बनता है, आपको स्पिरिचुअलिटी में ही आना है। आप थोड़ा इमोशनल भी है, काफी इमोशनल है। थोड़ा नहीं, बहुत इमोशनल है। ठीक है। ट्राइंग टू, मतलब इमोशन लेवल को थोड़ा सा हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ, ट्राइंग टू हैंडल इट। थोड़ा मुश्किल होता है आपको इमोशंस को हैंडल करना, बिकॉज हम्म। आपका जो चंद्रमा और केतु की कॉम्बिनेशन बनती है, जिसके कारण आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है। परंतु आफ्टर द एज ऑफ 35, आई थिंक यू आर इन 35th ईयर आई ऑफ एम नाउ, ऑलरेडी। राइट? हम्म। हम्म। तो अब आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ आना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर। आमी मैं मतलब स्पिरिचुअलिटी एंड मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ। ठीक है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। देखिए आपकी लाइफ में जो मतलब है, टैरो रीडिंग एंड। हाँ, आपकी लाइफ में अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होके उसी को आप प्रोफेशन आगे बढ़ाएंगे, तो आपकी लाइफ में पैसा भी बहुत आएगा। ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको डेस्टिनी जो है फेवर करने वाली है। 2 और 5 7 और 8 15 25 25 और 9 34 42 का 6 आ गया। लेकिन 10 19 20 27 नहीं का आ गया, 4 13 अच्छा आ गया। बिल्कुल सही है। 35 ईयर के बाद आपको स्पिरिचुअलिटी करनी है और कुछ नहीं करना। बाकी आपकी लाइफ में देखिए स्टेबिलिटी भी आएगी, पैसा भी आप बचा लेते हैं। यू आर ए गुड बिजनेस वूमेन ऑल्सो। इफ यू डू अ बिजनेस, यू नो हाउ टू सेव मनी। ओके। यू नो हाउ टू आस्क मनी फ्रॉम द क्लाइंट्स। You have all these abilities. Some people learn spirituality. Some people are very good in spirituality. They have a lot of modality they have learnt, but they are not able to ask money from the clients. I can ask actually. Yes, you can ask because that's what because I I told you already. because I know that I am doing this. Uh, if it's my job to serve them, if serving my service provide कर रही हूँ, तो I have to take my leave. You are a person like who has a very great willpower. आप ऐसे लोग, आपके जैसे लोग बहुत बार लाइफ में गिरते हैं, फिर उठते हैं, बिकॉज ऑफ देयर विल पावर। सो यू हैव ए स्ट्रॉन्ग विल पावर। पॉइंट नंबर 1। ठीक है। यू आर द पर्सन हु हैज ए वेरी गुड थॉट प्रोसेस। आप सोचते बहुत अच्छा है। यू आर द पर्सन हु हैज ए वेरी गुड एक्शन पावर। आप सिर्फ विल पावर ही नहीं है आपके पास एक्शन भी है, कि जो आप सोचेंगे, जो आपके अंदर से इच्छा आएगी करने के लिए, यू विल डू योर 100% ऑन दैट टू अचीव। ठीक है। तो आपके अंदर वो है। मैं अपना परंतु टैरो चैनल का प्लान कर रही हूँ। वो कैसा चलेगा? आई डोंट नो। यस 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 यस, अच्छा ठीक चलेगा, चलेगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा चलेगा टैरो कार्ड, बिकॉज यू हैव एंड एबिलिटी टू प्रिडिक्ट। उसके उस
उससे उसके साथ मुझे क्रिस्टल का बिजनेस भी करना है, एंड आई थिंक इट विल Yes, गुड yes, yes, वर्क yes. वेल. You would be very successful in spirituality related business, consultancy related business. You will be very successful in that. You will be very successful in numerology related business. I mean spirituality, occult science related आप जो भी हैं, खासकर जो नंबर से और प्रिडिक्शन से आप कर सकते हैं वो कर सकते हैं, प्लस हीलिंग, मतलब ये सारा अगर पैकेज आपके पास है, then you will be much more successful हीलिंग मुझे person. और भी सीखना है. मुझे बहुत सारी एक्चुअली आई वांट टू लर्न मोर एंड मोर हीलिंग मॉडलिटी. You will be I'm successful really in all those interested. things. Thank Yes. you. Yeah. दयानंद जी दयाचंद जी नमस्कारम. नमस्कार सर जी. कहाँ से हैं सर आप? सर फरीदाबाद से हूँ जी, मैं फरीदाबाद हरियाणा. अरे आप तो बहुत नजदीक है, हम लोग ग्रेटर नोएडा में बैठे हैं दिल्ली के पास. जी जी. तो क्या करते हैं आप? मेरा अपना क्लिनिक है जी, इलेक्ट्रो होम्योपैथी. इलेक्ट्रो होम्योपैथिक. क्या जी बात है सर. हीलिंग एक्सपीरियंस है कोई? जी. हीलिंग एक्सपीरियंस है कोई? नहीं, अभी कोर्स चल रहा है जी मेरा, किस चीज का? न्यूमेरोलॉजी का. कौन सी वाली न्यूमरोलॉजी सीख रहे हो? वैदिक न्यूमेरोलॉजी. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कब से शुरू हुआ है? ये अगस्त से स्टार्ट किया है जी. ठीक है, वेरी गुड. चलिए, तो आपको जो है न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अभी जैसे सुब्रा जी भी बोल रही हैं, न्यूमरोलॉजी क्या है? न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, दे आर डायग्नोसिस बेस्ड मॉडलिटी. न्यूमरोलॉजी में और टैरो कार्ड में आप डायग्नोस करते हो इंसान की प्रॉब्लम्स को, राइट? जी तो न्यूमरोलॉजी सीख के, टैरो कार्ड सीख के आप डॉक्टर तो बन जाते हो, बट इट विल बी लाइक डॉक्टर विदाउट मेडिसिन नॉलेज. जी. तो मेडिसिन के लिए आपको क्रिस्टल हीलिंग सीखना होता है और स्पिरिचुअल हीलिंग सीखनी होती है. जी. तो हम, Remedies also. या दीज आर द रेमेडीज, राइट? तो इसमें आपको क्या करना होता है कि बहुत से लोग रेकी प्राणिक हीलिंग सीखते हैं, विच इज वेरी गुड, बट रेकी और प्राणिक हीलिंग के अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं. हाउएवर दीज मॉडलिटी आर वेरी गुड एंड वी आल्सो टीच देम इन आवर इंस्टीट्यूट. ठीक है, परंतु हमारा जो फोकस है, आफ्टर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दी स्टूडेंट्स, हम लोग लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य में ज्यादा फोकस करते हैं, बिकॉज दीज आर मोर पावरफुल मॉडलिटीज देन रेकी एंड प्राणिक हीलिंग, एंड दे आर इजी टू लर्न, इजी टू परफॉर्म, एंड पेशेंस नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर नहीं आती है, एंड उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो रेकी प्राणिक हीलिंग से मच मोर पावरफुल है. ठीक है, जी. 3 दिन का कोर्स होता है. जैसे आज हम लामा फेरा का वेबिनार देख रहे हैं, तो 3 days का कोर्स है. आफ्टर 3 days यू विल रिसीव योर अटेनमेंट एंड यू विल रिसीव योर सर्टिफिकेट. You will be called as a professional, certified professional Lama Fera healer. And from the 4th day onwards, you can start healing other people. You can start teaching also. ठीक है सर. क्लियर है सबको? तो बहुत इजी जी सर. मॉडलिटी है. आप चाहे गूगल करना, यूट्यूब करना, लामा फेरा से बेहतर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. इसीलिए हमारा फोकस लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य पे है. शाल्विक मंत्र रहस्य, आप अगर आप में से किसी ने नहीं सुना है, तो शाल्विक मंत्र रहस्य आपकी पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट करता है. पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ एंड फ्यूचर लाइफ डिटेक्ट करता है बेस्ड ऑन योर डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड 3 numbers which we receive from your subconscious mind. Okay. ये ठीक है, कैसे होता है? तो वो सब क्लास में सिखाते हैं. वो आपको पूरा क्लास में सिखाएंगे मेथड. और प्रिया कोठारी जी, मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है. आपने वेबिनार अटेंड किया है कोई पहले? मैं करती हूँ सर वेबिनार अटेंड. नहीं, हमारा मैंने वेबिनार. टैरो कार्ड का कोर्स किया हुआ है सर. अच्छा, उसके अलावा कुछ और? ना, और तो कुछ नहीं किया है सर. तो आप तो कह रहे हो आप हाउस वाइफ हो सिर्फ, तो आप तो होम मेकर हो गए. टैरो कार्ड सीखने के बाद आप प्रोफेशनली भी तो यूज करते होंगे ना. अब नहीं, हाउस वाइफ प्रोफेशनली नहीं हो, मैं होम आगे. मेकर हो. हाँ. हाँ, पर मैं सर उसमें आगे नहीं बढ़ी हूँ. प्रोफेशनली मैं आगे नहीं बढ़ पाई सर. वाह, क्यों? उतना टाइम फिर नहीं दे पा रही थी सर, घर में बिजी रह जाती थी. चलिए, कोई बात नहीं. अभी हीलिंग सीखिए, तो मुझे लग रहा है खुद आपके अंदर अभी ब्लॉकेजेस हैं, पहले उनको हील करिए, फिर टाइम निकल जाएगा अपने आप. हाँ सर. ठीक है, ठीक सर. तो ब्लॉकेजेस हीलिंग से ही निकलते हैं. टैरो कार्ड वगैरह से तो आप प्रिडिक्शन दे पाओगे. हम्म.
जो भी टैरो कार्ड सीखता है उसको न्यूमरोलॉजी सीखनी चाहिए। जो भी न्यूमरोलॉजी सीखता है उसको जो है क्रिस्टल हीलिंग और बाकी हीलिंग मॉडलिटी सीखनी चाहिए। तब जाके कंप्लीट पैकेज आता है। जब क्लाइंट आपके पास आएगा तब जाके आप उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाओगे, तब वो ठीक हो पाएगा। एक मॉडलिटी सीख के कंप्लीशन नहीं आती है। ठीक है, तो जो भी एक कोर्स सीखेगा उसको मल्टीपल 4 5 6 कोर्स सीखने चाहिए। धीरे धीरे सीखे, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ज्यादा लोग आ नहीं पा रहे हैं बिकॉज आज वर्किंग डे भी है। तो मेडिटेशन शुरू करते हैं स्लोली स्लोली। 2 3 मिनट का मेडिटेशन रहेगा, लंबा नहीं करेंगे, ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, स्लो करेंगे। और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। ठीक है। सबके कैमरे ऑन रहेंगे। काजल वोरा जी आपका कैमरा ऑन है लेकिन बहुत डार्कनेस है। हाँ अभी ठीक आ रहा है काजल जी, अभी ठीक आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हल्का सा मेडिटेशन करेंगे 2 मिनट का। बाकी लोग शायद बीच में जुड़ेंगे तो आई डोंट नो, वो मेडिटेशन मिस कर देंगे। मुझे एक एक मिनट दीजिए, मैं थोड़ा कनेक्ट होना चाहता हूँ। 1 मिनट दीजिए मुझे थोड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मैं हल्की सी इंस्ट्रक्शन ये बताता हूँ आपको पहले। हमको जब मैं बोलूंगा 3 बार गहरी सांस लेनी है तो आप गहरी सांस लीजिएगा। ठीक है। और उस समय थॉटलेस रहिएगा। थॉटलेस मतलब कुछ और विचार दिमाग में नहीं लाने, सिर्फ सांसों पे ध्यान देंगे। और अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे लॉर्ड बुद्धा को इमेजिन करेंगे। मैं बताऊंगा आपको। तो लॉर्ड बुद्धा हम सबने देखे हैं, बल्कि दयानंद जी के तो पीछे लॉर्ड बुद्धा की फोटो भी नजर आ रही है। तो सबने लॉर्ड बुद्धा पता है सबको। लॉर्ड बुद्धा को इमेजिन करेंगे थर्ड आई और क्राउन चक्र पे, बिकॉज लामा फेरा क्या है, लॉर्ड बुद्धा की टेक्निक है। ठीक है। तो लॉर्ड बुद्धा को इमेजिन करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके साथ वो कनेक्ट रहें। लामा फेरा आप आज सीख रहे हो थोड़ा बहुत, जो भी इंट्रोडक्शन सीखोगे, और जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा फॉलो करना है। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सबको अपने जो मेजर 7 चक्रास हैं पता है? कहाँ कहाँ पर होते हैं 7 चक्रास? सबको पता है? सुब्रा जी को पता है? प्रिया जी आपको पता है 7 मेजर चक्रा? ठीक है। बिल्कुल। हाँ। दयानंद जी? जी। ओके। काजल जी? 7 चक्रा पता है सबको ना? काजल जी? ऑल राइट। तो मेरे को दो 2 मिनट दीजिए, एक एक मिनट दीजिए मेरे को। हाँ सर, हाँ। सर ये बाद में मुझे जरा बात जाना था। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और 3 बार गहरी सांस लेनी है। गहरी सांस लीजिए, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। फिर से गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे छोड़ेंगे। बाकी कोई विचार मन में नहीं लाएंगे। फिर गहरी लंबी सांस लेंगे, धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। भगवान बुद्ध को अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे इमेजिन करेंगे। भगवान बुद्ध को अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे इमेजिन करेंगे। अपनी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे आप भगवान बुद्ध को देख पा रहे हो। भगवान बुद्ध आपकी थर्ड आई और क्राउन चक्र पे आ गए हैं। आप सभी को अपनी दिव्य रोशनी से आशीर्वाद दे रहे हैं। उनके हाथ से एक वाइट लाइट, सफेद ऊर्जा आपके क्राउन चक्र पे टच कर रही है। क्राउन चक्र पे टच करके आपके क्राउन चक्र के अंदर बॉडी में जा रही है। वाइट लाइट आपके क्राउन चक्र को बैलेंस कर चुकी है। अब आप क्राउन चक्र से निकलकर वाइट लाइट आपके थर्ड आई पे पहुंच गई है।
आपकी थर्ड आई को बैलेंस करके, क्लीन करके, ये डिवाइन वाइट लाइट आपके थ्रोट चक्रा की तरफ बढ़ गई है। थ्रोट चक्रा को क्लीन करके, बैलेंस करके, લઈ वाइट જઈશ હમણાં डिवाइन પેલા लाइट વ્યાખ્યાનમાં જાય. आपके हार्ट चक्रा पे पहुंच गई है। आपके हार्ट चक्र को बैलेंस कर रही है। ये वाइट डिवाइन लाइट आपके हार्ट चक्र से निकल के सोलर प्लेक्सिस चक्र, जो नाभि के 2 इंच ऊपर है, वहां पहुंच चुकी है। सोलर प्लेक्सिस को बैलेंस कर रही है। ये डिवाइन लाइट आपके सोलर प्लेक्सिस से निकलकर अब आगे नाभि के 2 इंच नीचे आपके सैक्रल चक्र पे पहुंच गई है और सैक्रल चक्र को बैलेंस कर रही है। वाइट डिवाइन लाइट सैक्रल चक्र से निकलकर अब आपके रूट चक्र पे पहुंच गई है। आपके रूट चक्र को बैलेंस करो। आपके सातों चक्र बैलेंस हो। बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस। अभी आप सबका ध्यान अपने पैरों के अंगूठों पर है। आपके पैरों के अंगूठे से ब्लैक एनर्जी आपको बाहर निकलती हुई दिख रही है। आप सभी अपने पैरों के दोनों अंगूठों से ब्लैक एनर्जी को निकलते हुए देख रहे हैं। आप बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। ब्लैक एनर्जी आपके पैरों के अंगूठों से निकल रही। सारी ब्लैक एनर्जी आपके पैरों के अंगूठों से निकल चुकी है। आपकी बॉडी अब क्लीन हो गई, बैलेंस हो गई। आपका ध्यान अब आपके पैरों के घुटनों पर है और धीरे धीरे आप अपने ध्यान को ऊपर चक्रों की तरफ ला रहे हैं। बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। अब आपका ध्यान आपके थर्ड आई पे और क्राउन चक्र पे है, जहाँ पे भगवान बुद्ध आपको दिख रहे हैं आशीर्वाद देते हुए। आप बहुत अच्छा और हल्का महसूस कर रहे हैं। मन ही मन भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, नमस्कार करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए आप सभी के सारे कष्टों को हरने के लिए प्रार्थना कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मैं आपकी बनाई हुई हीलिंग पद्धति को सीखने जा रही हूँ। मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखिए। भगवान बुद्ध आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। अब मन ही मन आप उनका धन्यवाद करते हुए उनको उनके धाम वापस जाने को कहेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि जब भी आपको उनकी जरूरत हो, जब भी आप उनको पुकारें, तो वो आपके पास तुरंत आ जाएं। इसी प्रार्थना के साथ आप उनको उनके धाम जाने को कहेंगे और सर झुका के नमस्कार करेंगे। अब धीरे धीरे हम अपनी आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों को ऐसे रब करेंगे और अपने चेहरे पे लगाएं। ऑलराइट, कैसा लग रहा है अभी सुब्रा जी? Very nice. एनी डिफरेंट एक्सपीरियंस?
हाँ, बहुत अच्छा लगा। दयाचंद जी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है शरीर। शरीर एकदम हल्का फुल्का लग रहा है। वेरी गुड। प्रिया जी, काजल जी। प्रिया जी की आवाज म्यूट है, काजल जी की आवाज म्यूट है। सर व्हाइट लाइट फील हो रहा था, अंदर जा रहा है वो। वेरी गुड। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25 सितंबर 1975। 25th बोला आपने? हाँ 25। तो आप और शुभ्रा जी तो एक ही डेट के हो। 1975 बोला आपने? हाँ सर। तो आप भी स्पिरिचुअलिटी के लिए बने हो प्रिया जी। काजल जी कहाँ गए? काजल जी चले गए क्या? डिस्कनेक्ट हो गई। ऑल राइट, तो अभी हम लामा फेरा शुरू करते हैं प्रेजेंटेशन को, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे बिकॉज मेरी क्लास भी है। तो ये प्रेजेंटेशन सबको दिख रही है अभी? दिख रही है प्रेजेंटेशन सबको ना? सर हिला दीजिए। हम्म, ऑल राइट, परफेक्ट। हम्म। ऑल राइट, तो आप सभी का स्वागत है एकेडमी ऑफ डिवाइन हीलिंग में। मैं डॉक्टर आशीष प्रसाद आपका लामा फेरा का प्रेजेंटेशन देने जा रहा, ठीक है? फिर से नमस्कार है सबको। आगे बढ़ते हैं। तो लामा फेरा, लामा फेरा जैसे आप देख पा रहे हैं दो वर्ड से मिलकर बना है, लामा प्लस फेरा। लामा हम सब ने सुने होंगे, लामा हम सबको पता है। लामा लोग कौन होते हैं? जो तिब्बत रीजन के संत होते हैं। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे संत और महात्मा या ऋषि मुनि कहा जाता है, जो लोग भगवान से कनेक्ट होते हैं, उसी तरह से तिब्बत की भाषा में उन लोगों को जो डिविनिटी से कनेक्ट होते हैं, उन लोगों को लामा कहते हैं। तो सिंपल भाषा में वहाँ के जो तिब्बत के जो संत हैं, जो साधु हैं, उनको तिब्बत की भाषा में लामा कहा जाता है। और लामा लोग आप लोगों ने देखे होंगे, कई बार टीवी में भी देखे होंगे, बुक्स में पढ़े होंगे। और खासकर दलाई लामा तो सबने सुना ही है, देखा ही है उनको, है ना? तो ये लोग कौन होते हैं लामा लोग? लामा लोग होते हैं जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं और लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होकर डीप मेडिटेशन करते हैं और लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हील करते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉर्ड बुद्धा हीलिंग मेथड्स। अब लॉर्ड बुद्धा अपने टाइम पे, जब लॉर्ड बुद्धा इस धरती पे थे, तो अपने टाइम पे मोर देन 1000 हीलिंग मॉडलिटी यूज करते थे। 1000 से ज्यादा हीलिंग मॉडलिटी यूज करते थे लोगों को हील करने के लिए। परंतु उनमें से सबसे ज्यादा जो पॉपुलर हुई वो लामा फेरा हुई। वाई? मैंने पहले भी बताया, लामा फेरा सीखने में बहुत आसान है। 3 दिन में आप सीखते हो इसको, 3 दिन ओनली। बहुत सीखने में बहुत आसान है, परफॉर्म करने में बहुत आसान है। ओनली 8 to 10 मिनट लगता है प्रोसेस में, ओनली 8 to 10 मिनट। ठीक है? पेशेंट की नेगेटिव ऊर्जा आपके ऊपर नहीं आती है जो बाकी हीलिंग मॉडलिटी में आ सकती है। ठीक है? इसमें आपको डीप मेडिटेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत इजी है लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होना। हम लोगों को ज्यादा समय नहीं लगता और आप लोगों को भी नहीं लगेगा, बिकॉज बहुत इजी है और सबसे ज्यादा पावरफुल रिजल्ट देती है। ये लामा फेरा मॉडलिटी इतनी स्ट्रांग है कि हम इसको रोज करने को भी नहीं कहते पेशेंट के ऊपर। एक दिन छोड़कर एक दिन करना होता है, इतनी स्ट्रांग है इसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है? तो जो रिजल्ट आपको रेकी, प्राणिक हीलिंग या बाकी हीलिंग मॉडलिटी में 10-12 सेशन में मिलेगा, प्रॉफिट, बेनिफिट या उसके रिजल्ट्स, लामा फेरा में 3 से 4 सेशन में काम हो जाता है। तो इतनी स्ट्रांग मॉडलिटी है। तो लामा का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, लॉर्ड बुद्धा की डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट होते हैं और लोगों को हील करते हैं, राइट? और फेरा मतलब क्या है? फेरा का मतलब होता है राउंड लेना। जैसे इंडिया, हम लोग हिंदुस्तान में भी हिंदी में कहते हैं ना, फेरा मतलब फेरा ले लो, राउंड ले लो, राइट? तो इस मॉडलिटी का नाम जो निकल कर आया लामा फेरा, मतलब इस मॉडलिटी में जब पेशेंट को हम लोग हील करते हैं तो उसके राउंड लेते हैं। या तो आप खुद राउंड ले सकते हो या फिर एक बॉडी माला होती है, बॉडी माला से राउंड ले सकते हो। अब इसमें कितने राउंड लेते हैं, किसी को पता है? नहीं। ओके, इसके अंदर 2.5 राउंड लेते हैं, 2.5 राउंड। ठीक है? या तो आप खुद ले सकते हो पेशेंट के, या जो माला होती है बॉडी माला, वो आगे देखेंगे, उससे आप ले सकते हो, राइट? अब ढाई ढाई राउंड क्यों लेते हैं? कल को आप लामा फेरा हीलर बन जाओगे तो कोई पूछ सकता है कि मैम या सर, 2.5 राउंड क्यों लिए? पूरे 3 क्यों नहीं लिए? 5 क्यों नहीं लिए? 10 क्यों नहीं लिए?
है ना। तो उसका रीजन अभी आपको आगे बताऊंगा मैं। ऑलराइट, तो ये हमने लामा फेरा की डेफिनेशन सीख ली है, और इस तरह का अटायर पहनते हैं लामा लोग, दलाई लामा वगैरह जैसे आपने देख ली। राइट, तो लामा का हमने देख लिया है कि जो लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, और फेरा मतलब राउंड लेना। अब इसकी ना डिटेल डेफिनेशन है अल्फाबेट बाय अल्फाबेट, जैसे लामा की अल्फाबेट बाय अल्फाबेट है, फेरा की अल्फाबेट बाय अल्फाबेट है, बट वो डिटेल में क्लास में सीखेंगे, इसमें बहुत टाइम चला जाता है। ठीक है, क्लास में सिखाएंगे आपको। इसी तरह से फेरा की भी अल्फाबेट बाय अल्फाबेट है, वो क्लास में आपको बताएंगे डिटेल में। तो जैसे मैंने बताया, जितनी भी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है, सारी की सारी एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी आपकी बॉडी, माइंड और सोल पे काम करती है। ठीक है, आपकी बॉडी, माइंड, सोल पे काम करती है। बॉडी से मतलब हो गया कि 7 जो मेजर चक्र हैं, जो सेवन सेवन मेजर चक्र हैं, जो मैक्सिमम सब जानते हैं। उसके अलावा भी हमारी बॉडी में टोटल 300 छोटे और बड़े पॉइंट्स हैं, छोटे और बड़े एनर्जी पॉइंट्स हैं, उनको भी हील करती है सारी हीलिंग मॉडलिटी। ठीक है, प्लस आपका जो ऑरा बनता है, ऑरा क्या होता है हमारा? ऑरा हमारी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जो बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, और आपके बॉडी को इंसर्कल करती है, एज ए प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। ऑलराइट, ऑरा जितना अच्छा, जितना बड़ा, जितना क्लीन होगा, उतना ही अच्छी आपकी लाइफ होगी। जितने भी ऑरा प्रोफाइलिंग करते हैं वो आपके ऑरा से ही बता देंगे आपकी लाइफ कैसी है, आपके सोचने समझने की पावर क्या है, आप कैसे सोचते हैं। ठीक है, जितना पतला, छोटा, ब्रोकन ऑरा होगा, उतनी ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी, उतना ही आपको नेगेटिव एनर्जी इंटर आपके अंदर कर सकती है, उतने ही नेगेटिव थॉट आपके अंदर होंगे। ठीक हो गया? तो ऑरा हमारा क्लीन करने का काम भी जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी है वो करती है। राइट, माइंड में कैसे काम करती है और सोल में कैसे काम करती है? तो माइंड में कैसे काम करेगी कि हमारे माइंड के बिना हमारा शरीर चलना अच्छी तरह से संभव नहीं है। मान लीजिए आप किसी राजा के घर में भी पैदा हुए हैं, आपके पास सारी की सारी चीजें हैं, भौतिक सारी चीजें हैं आपके पास सुख सुविधा की, परंतु अगर आपका दिमाग ही अच्छा नहीं है तो क्या आप उन चीजों का सुख भोग पाएंगे? नहीं भोग पाएंगे। तो आपके शरीर को तो एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी ठीक करती है, प्लस आपके ब्रेन पे भी काम करती है, आपके न्यूरॉन्स लेवल पे काम करती है। राइट, और आपकी सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाती है, मेमोरी को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन बढ़ाती है, फोकस बढ़ाती है। राइट, अब जो तीसरा है सोल, आपकी जो आत्मा है। राइट, अगर आत्मा आपकी प्यूरिफाई नहीं है, अगर आत्मा आपकी सही नहीं है, तो आप अगेन यू विल नॉट बी ए गुड पर्सन, आप अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो आपको स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट करती है, बिकॉज कलयुग में हमारे को बहुत जरूरत है स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्ट होने की। ठीक है, तो जितनी भी हीलिंग मॉडलिटी हैं वो सारी आपकी बॉडी, माइंड, सोल पे काम करती हैं। ये चीज आपने रेकी में भी सीखी होगी, क्योंकि आप रेकी के लेवल 1 के सीख के आए हैं यहाँ पे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर बाकी हीलिंग मॉडलिटी 19 है, 19 है, तो लामाफेरा 20 है, इसकी पावर ज्यादा है। ठीक है, बहुत पावरफुल एनर्जी हीलिंग मॉडलिटी है ये, इसीलिए इसको एवरीडे करने को भी नहीं कहते, अल्टरनेट डे में करना होता है। ठीक, अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोग इनको जानते होंगे। इनका नाम है डॉक्टर एस के सैनी जी। की कहानी क्या है, इन्होंने लामाफेरा को फिर से रिवाइव किया इंडिया में। इनकी कहानी यह है, डॉक्टर एस के सैनी जी की, इनको गुरु सत्यानंद जी भी कहते हैं। 12 साल की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया था और हिमालय की तरफ चले गए थे। तो बहुत सारे योगी महात्माओं से इन्होंने योग विद्याएं ली, परंतु 90s के अराउंड ये 2 बड़े गुरुओं से मिले, गुरु अवधेश जी और गुरु मंडोसा जी। उनसे इनको लामा फेरा सीखने का मौका मिला। जब इन्होंने लामा फेरा सीखा तो इनको ऐसा रियलाइज हुआ कि ये तो बहुत पावरफुल टेक्निक है, इसको इंडिया से लुप्त नहीं होना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने आसपास के गांव के लोगों को हील करना शुरू किया। जब आसपास के गांव के लोगों को हील किया तो उनको काफी फायदा मिला इस चीज का। तो तब उन्होंने एक प्रण ले लिया कि इस पे मैं और काम करूंगा। तो ये गांव गांव जाके लोगों को, जरूरतमंद लोगों को हील करते थे। अपने बहुत सारे इन्होंने स्टूडेंट्स बनाए, फिर स्टूडेंट्स भी दूसरे दूसरे गांव जाते थे और लोगों को हील करते थे, जिसकी वजह से लामा फेरा दोबारा रिवाइव हुआ। ठीक है, तो ये मैंने आपको कहानी बताई है। तो इन्होंने, इनको क्रेडिट जाता है लामा फेरा को फिर से रिवाइव करने का, और इन्हीं को क्रेडिट जाता है बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटी जो सिंबल बेस्ड है बनाने का और रिवाइव करने का। जैसे लामा फेरा मैंने बताया, उसके बाद हुमकारा विद हलीम है, शाल्विक मंत्र रहस्य है। शाल्विक मंत्र रहस्य भी लुप्त हो गया था, बट धीरे धीरे उसको भी रिवाइव इन्होंने किया। उसके बाद योग माया करके है, योग माया की भी 2 मॉडलिटी इन्होंने बनाई है। ठीक है, अब ये जो आप फोटो देख रहे हैं, और जैसे मैंने पहले बताया था कि लामा फेरा के अंदर हम जो 2.5 फेरे लेते हैं, 2.5 फेरे लेते हैं, वो क्यों लेते हैं, तो ये कहानी बतानी जरूरी है। हल्का सा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है पहले, जब पहली क्लास होती है, क्योंकि कोई पेशेंट पूछेगा तो आपको इसका आंसर आना चाहिए।
तो शॉर्ट में बताता हूँ, इस कहानी में डिफरेंट वर्जन आपको मिल सकते हैं यूट्यूब वगैरह में, बुक्स में, परंतु हमें डिफरेंट वर्जन पे ना जाके इसकी मॉरल ऑफ द स्टोरी समझनी है। ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये जो लेडी बैठी है नीचे ये ग्राउंड पे लॉर्ड बुद्धा के इधर हाथ जोड़ के, तो कुछ लोग कहते हैं इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और कुछ कहते हैं इनका बेटा एक्सपायर हो गया था। तो ये मान के चलते हैं इनका एक छोटा सा बेटा था जो एक्सपायर हो गया था, तो ये बहुत रो रही थी। तो किसी गांव वाले ने इनको सजेस्ट किया कि आप लॉर्ड बुद्धा के पास जाइए, उनके पास बहुत सारी दैविक शक्तियां हैं, वो आपके बेटे को रिवाइव कर देंगे, पुनर्जीवित कर देंगे। तो अब वो बेचारी माँ थी तो परेशान थी, अपना बेटा कैसे खोती वो, तो वो दौड़ दौड़ के लॉर्ड बुद्धा के पास गई और वहां पे ऐसे जमीन में हाथ जोड़कर बैठ गई और गिड़गिड़ाने लगी कि हे प्रभु, मेरा बेटा इतनी कम उम्र में मुझे छोड़कर चला गया है, आप इसको प्लीज पुनर्जीवित कर दीजिए, अन्यथा मैं भी अपना शरीर त्याग दूंगी, क्योंकि मेरे अब आगे पीछे कोई नहीं है, मेरा जीने का सहारा मेरा बेटा था। तो लॉर्ड बुद्धा ने उसको मना किया कि यह संभव नहीं है, काल का यही निर्णय था, मैं काल के निर्णय को नहीं बदल सकता, इसकी इतनी ही आयु थी। परंतु वो लेडी मान नहीं रही थी, जाहिर सी बात है उसका बेटा कैसे वो सहन करती, तो नहीं मान रही थी। तो लॉर्ड बुद्धा को लगा ये नहीं मानेगी, तो लॉर्ड बुद्धा ने उसको कहा कि जाओ किसी घर से 1 कटोरी चावल लेकर आओ जिसके घर में कोई डेथ ना हुई हो, 1 कटोरी चावल लेकर आओ जिसके घर में कोई डेथ ना हुई हो। अब ये संभव था नहीं, परंतु उसको समझ नहीं आई ये बात, क्योंकि वो इतनी परेशान थी। तो फटाफट दौड़ के गांव में वापस गई और घर घर जाके रिक्वेस्ट करती थी कि मुझे 1 कटोरी चावल चाहिए, परंतु क्या आपके घर में कोई डेथ तो नहीं हुई है। अब ये तो संभव नहीं था, उसको ऐसा कोई घर मिला नहीं कि जहाँ पे, मतलब हर जगह कभी ना कुछ तो होता है। तो वो शाम तक घर घर जाती थी और भटक गई, परेशान हो गई। तो वापिस बुद्धा के पास जाने लगी शाम को, और उसको लेकिन ये समझ में आ गया कि डेथ सर्टेन है, मतलब होना निश्चित है, जो इस पृथ्वी में आया है उसको जाना निश्चित है। कोई जल्दी चला जाता है, कोई कुछ समय बाद जाता है, पर जाता हर कोई है। तो ये इसी सोच विचार के साथ वो वापस लॉर्ड बुद्धा के पास पहुंची और लॉर्ड बुद्धा के साथ सामने इसी तरह से फिर हाथ जोड़कर बैठ गई और बोलने लगी, हे प्रभु, मुझे समझ में आ गया है कि डेथ सर्टेन है, परंतु अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, तो आप या तो मुझे अपनी अध्यात्म की दुनिया में शिष्य बना लीजिए, स्टूडेंट बना लीजिए, वरना मैं अपना, मेरा जीने की कोई इच्छा नहीं है, मैं मर जाऊंगी। इस तरह से कुछ उसने बोला। तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा ठीक है, जमीन पे लेट जाओ। एक्चुअली उस जमाने में किसी लेडी को बनाते नहीं थे अपनी शिष्या, परंतु जिद कर रही थी, तो लॉर्ड बुद्धा ने कहा कि जमीन पे लेट जाओ। तो वो लेडी लेट गई वहां पे और लॉर्ड बुद्धा ने उसके 2.5 फेरे लिए। लॉर्ड बुद्धा ने उसके 2.5 फेरे लिए और उस 2.5 फेरे में उस लेडी को अपने सारे पिछले जन्म दिख गए। 2.5 फेरे के अंदर उस लेडी को अपने सारे पिछले जन्म दिख गए और उसको समझ में आ गया कि उसके पिछले जन्मों की कर्मों की सजा है जो उसको इस जन्म में भुगतनी पड़ रही है। क्लियर है? उस दिन से लामा फेरा के अंदर 2.5 फेरे लेने का सिस्टम शुरू हो गया। तो जो लामा फेरा में 2.5 फेरे लेते हैं, अब ये कहानी आपको पता चल गई है, राइट? अगर कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कोई भी ये लामा फेरा करता क्या है, राइट? लामा फेरा या जो भी हीलिंग, एनर्जी हीलिंग मॉडलिटीज हैं, वो सारी की सारी आपके सातों चक्रा पे काम करती हैं, छोटे मोटे जो 300 पॉइंट है उन पे काम करती है, आपके ऑरा को इनहेंस करती है, नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करती है, स्ट्रेस हटाती है, एंजाइटी हटाती है, डिप्रेशन हटाती है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है, मेमोरी को बढ़ाती है, आपको एक एक पीस देती है माइंड में, आपको सोचने समझने की शक्ति देती है, कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है। आपके अंदर जब एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी तो आपका जो मैग्नेटिज्म है वो बढ़ेगा। सोसाइटी में 4 लोगों के बीच में बैठोगे तो आपकी एनर्जी का लेवल डिफरेंट रहेगा, राइट? आप अलग दिखोगे, पर्सनैलिटी आपकी अलग दिखेगी, बहुत कूल अच्छे रहोगे आप। ठीक है? जो भी हीलिंग मॉडलिटी सब करती हैं, बट बाकी हीलिंग मॉडलिटी अगर 19 है तो ये 20 है, इसको 1+ देता हूं मैं हमेशा, राइट? कल को आप लामा फेरा हीलर बन जाओगे तो बहुत से लोग आपके पास आएंगे कि मेरा बेटा ड्रग एडिक्टेड है, मेरा हस्बैंड ड्रग एडिक्टेड है, या बहुत स्मोक करते हैं या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो ये भी आप इससे ठीक कर सकते हो। ब्लैक मैजिक रिमूव करने की अगर कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीलिंग मॉडलिटी है तो वो लामा फेरा है। ब्लैक मैजिक हटाने की सबसे स्ट्रॉन्ग मॉडलिटी अगर कोई है तो लामा फेरा, और बहुत इजीली ये करती है काम। रिलेशनशिप प्रॉब्लम, प्रॉस्पेरिटी प्रॉब्लम, आजकल बहुत रिलेशनशिप प्रॉब्लम आती हैं, हस्बैंड वाइफ में नहीं बनती, भाई भाई में नहीं बनती, रिलेटिव्स में नहीं बनती, आस पड़ोस में नहीं बनती, राइट? उनको भी आप ठीक कर सकते हो। छोटी मोटी बहुत सारी बीमारियां इससे आप ठीक कर सकते हो। प्लस जैसे मैंने बताया, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बॉडी पेन, ये सब ठीक कर सकते हो। प्लस
जो हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। कौन कौन से 5 तत्व हैं? अर्थ, फायर, वाटर, एयर एंड स्पेस, राइट। इन 5 तत्वों से मिलकर हमारा शरीर बना है और यूनिवर्स भी इन्हीं से बना है, 5 तत्वों से। तो इन 5 तत्वों के इम्बैलेंस के कारण कोई अगर प्रॉब्लम हमारे शरीर में, बीमारी होती है, तो उनको भी ठीक करने का काम लामाफेरा करता है। वो सारा क्लास में सिखाएंगे कौन सी बीमारी होती है, कौन से एलिमेंट के इम्बैलेंस से, प्लस कौन से सिंबल्स यूज करने हैं उनको ठीक करने के लिए। वो सारा आपको क्लास में सिखाते हैं मास्टर लेवल पे, राइट। पास्ट लाइफ कर्मा भी आप इससे 10, 15, 20% तक काट सकते हो, परंतु 100% नहीं कटेंगे। पास्ट लाइफ कर्मा काटने के लिए आपको शाल्विक मंत्र रहस्य सीखना पड़ता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं 2 मॉडलिटी हमेशा सीखो, चाहे प्रोफेशनली आगे बढ़ो या ना बढ़ो, पर अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए 2 हीलिंग मॉडलिटी आपको आनी चाहिए। कहीं से भी सीखो, कहीं से भी सीखो। कौन कौन सी? लामा फेरा एंड शाल्विक मंत्र रहस्य। शाल्विक मंत्र रहस्य में आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और 3 नंबर आपके सबकॉन्शियस माइंड से निकाल के आपके पास्ट लाइफ सिंबल्स निकालते हैं, प्रेजेंट लाइफ सिंबल्स निकालते हैं, फ्यूचर लाइफ सिंबल्स निकालते हैं। तो जो भी ब्लॉकेजेस आपके पास्ट लाइफ में डिटेक्ट हुई हैं, जो कैरी फॉरवर्ड होकर आपके इस लाइफ में आई है, उनको हील करते हैं टू मेक योर प्रेजेंट एंड फ्यूचर बेटर, राइट। तो लामा फेरा में अगर लामा फेरा ही करोगे तो 15 to 20% तक आप उसको हील कर सकते हो, और शाल्विक मंत्र रहस्य में 100% ठीक होता है। शुरुआ चक्रवर्ती जी नमस्कारम। नमस्कार सर, लेट हो गया, सॉरी सर। काफी लेट हो गए आपने। मेरे ख्याल से अभी परसों जो शाल्विक मंत्र रहस्य का वेबिनार था, अटेंड किया था शायद, है ना? हाँ सर, अटेंड किया था। तो अभी जस्ट शाल्विक की कुछ बात चल रही थी, तो बताइए जरा आपका एक्सपीरियंस, क्या सीखा आपने और क्या है शाल्विक? सर उस दिन तो मैं पूरा सुना भी नहीं, आधा छोड़ के ही चली गई मैं। आप तो लास्ट तक थे। नहीं सर, लास्ट तक नहीं था। अच्छा, तो आपने हाँ। सीखा क्यों नहीं? सीखना चाहिए ना पूरा, जब आए थे आप तो। चलिए अभी दोबारा बताएंगे आपको, किसी और दिन बताएंगे, वरना हाँ। वेबिनार कब तक अटेंड करते रहोगे? आप क्लास शुरू करो। आपके बैच में उस दिन वेबिनार में 15 लोग थे, मेरे ख्याल से 6 लोगों ने एनरोलमेंट भी कर दिया और उनकी क्लास भी शुरू हो गई है ना? है सर, तो तो कभी कभी वेबिनार में ऐसा काम आ जाता है सर, छोड़ के जाना पड़ता है। कोई बात नहीं, बट सीखिए, इनको सीखिए हीलिंग मॉडलिटी, क्योंकि आप इतने टाइम से वेबिनार अटेंड कर रहे हो और क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हो। परसों भी आपके साथ 14, 15 स्टूडेंट थे, वेबिनार अटेंड किया उन्होंने, और 6 लोगों ने एनरोलमेंट किया है, तो उनकी क्लास भी शुरू हो गई है। तो देखिए, जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक वेबिनार अटेंड करते रहिए। सिर्फ नॉर्मल इंट्रोडक्टरी नॉलेज होती है, नॉलेज क्लास तो से। अटेंड करनी पड़ेगी पूरी सीखने के लिए, तो क्लास अटेंड करनी पड़ती है, ठीक है। तो बात चल रही थी शाल्विक मंत्र रहस्य की। तो आपके पास्ट लाइफ कर्मा को काटने के लिए आप वो मॉडलिटी भी सीखिए, और आपकी प्रेजेंट लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपको लामाफेरा आना चाहिए अपने लिए और अपने परिवार के लिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हमने सीख ली अभी। अब ये सात मेजर चक्र हैं, वो हम सबको पता है, जैसे मैंने पहले ही बता दिया, तो आप लोग को ये पता ही है ऑलरेडी, राइट। तो है क्या बेसिकली? लामाफेरा बेसिकली लॉर्ड बुद्धा की एनर्जी से कनेक्ट होती है, जैसे हमने पहले ही बात करी कि लॉर्ड बुद्धा की टीचिंग्स और प्रैक्टिसेस को फॉलो करने वाले लोग लामा होते हैं। और फेरा का मतलब होता है राउंड लेना, तो इस टेक्निक में राउंड लिया जाता है, 2.5 राउंड। अब क्योंकि शुरुआत चक्रवर्ती जी आ गई है, तो हल्का से बता रहा हूँ बस मैं, ये पहले बता चुके हैं हम लोग इस चीज को, ठीक है। 3 दिन का कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आपको अट्यूनमेंट होती है और आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 4th डे ऑनवर्ड्स यू कैन हील योर सेल्फ, यू कैन हील अदर्स, you can heal on the photographs, you can heal in the distance, and you can also teach। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, आप भी कल को पढ़ा सकते हैं, और जिन्होंने सीखा है वो पढ़ाते भी हैं, और उनको हीलिंग भी मिलती है लोगों की। ऑलराइट, लामा फेरा के अंदर आपको एक हीलिंग किट लेनी पड़ती है, लामा फेरा किट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये किट है, ये आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, फ्लिपकार्ट वगैरह से, या हमारी एकेडमी से खरीद सकते हैं। तो इस किट के बिना काम नहीं चलता है, ये किट होनी जरूरी है। तो इस किट में 4 कंपोनेंट आते हैं। कौन कौन से हैं? एक तो ये ब्राउन कलर का जो आप ये गाउन देख रहे हैं, ठीक है। ब्राउन कलर का ये जो है, ये कपड़ा गाउन है, ये जो लामा लोग पहनते हैं, राइट। जैसे दलाई लामा पहनते हैं ना ब्राउन कलर का अटायर, तो ये वो कपड़ा है। तो ये आपको पहनना पड़ता है वाइल हीलिंग प्रोसेस। हमेशा नहीं पहनना, 8 से 10 मिनट की हीलिंग टाइम होती है, उसी समय पहनना है। तो इसका लॉजिक क्या है? पहला लॉजिक तो ये बोला जाता है कि जो लामा फेरा है वो लामा लोगों की टेक्निक है, तो हम ये गाउन पहन के, उनकी तरह अटायर पहन के उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये बोला जाता है कि जब हम लोग ये गाउन पहनते हैं तो हमको पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है। ये गाउन एज ए प्रोटेक्टिव शीट काम करती है। अब इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन आई डोंट नो, पर कहा जाता है कि इसको जब पहनते हैं और पेशेंट को हील करते हैं तो पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है।
परंतु पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी से कैसे बचा जाता है वो आपको क्लास में पूरा सिखाया जाता है। वो प्रोसीजर का स्टेप है कि अपने कमरे को कैसे आपको प्रोटेक्ट करना है, अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है, वो सारा सिखाया जाता है। और लामा फेरअप में आपको पेशेंट की एनर्जी टच भी नहीं करती। आपको ना तो पेशेंट को टच करना है, ना पेशेंट की नेगेटिव एनर्जी आपको टच करेगी। ठीक है, तो ये पहनना होता है हमें गाउन। दूसरा, ये जो माला आप देख रहे हैं इसको बॉडी माला कहते हैं, राइट। बॉडी माला ये क्या होती है, पीपल के पेड़ से बनी होती है, ऑक्सीजन रिच होती है। तो अस्थमेटिक पेशेंट को तो हमेशा कहते हैं हम लोग इसको पहन के रखिए हमेशा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है। तीसरा, ये जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं चार, ये जो छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े आप ये देख रहे हैं, चार वुडन स्टिक, तो इनको अर्थ स्टिक कहते हैं या वुडन स्टिक कहते हैं। तो इनका यूज क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेशेंट को जमीन पे लेटा के हील दे रहे हो, जमीन पे मैट लगाइए और उसके ऊपर पेशेंट लेटा है और जमीन पे हील कर रहे हो, तो जो आपकी हीलिंग आप पेशेंट को दे रहे हो उस पेशेंट से एनर्जी ड्रेन आउट ना हो जाए जमीन पे। तो इसीलिए इसका यूज करना होता है कि दो स्टिक आप पेशेंट के शोल्डर के पीछे लगाते हो और दो उसकी नीज के नीचे, घुटनों के नीचे लगाते हो, ताकि एनर्जी जो आप दे रहे हो वो एनर्जी ड्रेन आउट ना हो जाए। क्लियर है। लेकिन अगर आपने पेशेंट को वुडन बेड में लिटा के हीलिंग दे रहे हो तो तब इनकी जरूरत नहीं है। अगर पेशेंट को वुडन बेड में लेटा के हीलिंग दे रहे हो लामा फेरा की, तो ये जो चार छोटी छोटी वुडन स्टिक है इनकी जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है सबको। अब ये जो आप देख रहे हो लास्ट में राइट, एंड डिस्टेंस सीलिंग के लिए भी इसका जरूरत नहीं पड़ता है ना? कौन बोल रहे हैं, शुभ्रा। कहाँ पर हो, दिख तो डिस्टेंस रही नहीं आप। मैं हूँ। ओ, अच्छा, वीडियो ऑफ हो गया है अच्छा शायद। वीडियो ऑफ किया हुआ था आपने। ऑफ हो गया एक्चुअली। वो जो जब डिस्टेंस सीलिंग में भी वुडन स्टिक नहीं लगेगा ना? अगर मान लीजिए आपने किसी की फोटोग्राफ ले ली है, आजकल तो बहुत अच्छा हम्म इजी है, मोबाइल पे फोटोग्राफ ले लो, राइट, और मोबाइल पे हील कर दो। हम्म अब जैसे मैं हम जनरली हीलिंग लेते नहीं है, लेकिन कभी कभी लेनी पड़ती है, कुछ हमारे स्टूडेंट्स जिद करते हैं तो लेनी पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, मोबाइल पे फोटो मंगा लेते हैं। अब ये मेरी वुडन टेबल है, वुडन टेबल है ये मेरी, ठीक है। और ये मेरा पूरा अटायर बना हुआ है, लॉर्ड बुद्धा वगैरह सब कुछ अटायर बना हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मोबाइल पे फोटो लेता हूँ, मोबाइल को एयरप्लेन मोड में डालता हूँ, मोबाइल को नीचे रख देता हूँ टेबल पे, लकड़ी के वुडन। अब मेरे हम्म पास वुडन टेबल आ गई है तो मेरे को आर्टिस्टिक की जरूरत नहीं है, हम्म, राइट। अच्छा। कोई भी चीज अगर वुडन टेबल, वुडन कोई भी चीज है उसके ऊपर अगर आप रख के उसको हील कर रहे हो पेशेंट को, तो आपको आर्टिस्टिक की जरूरत नहीं है। ओनली जब आप जमीन पे रखते हो या फिर कोई मेटल के बेड पे लेटा रखा है तब आप वुडन स्टिक लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अब जो मेन चीज है उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो आप राइट हैंड में देख रहे हो ये है मेटल की स्टिक, ठीक है। ये अंदर से होलो होती है, इसको हीलिंग वैंड बोलते हैं या हीलिंग स्टिक बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा इसको। लामा फेरा क्यों बाकी हीलिंग मॉडलिटी से ज्यादा पावरफुल है, एक रीजन आज बता रहा हूं, बाकी रीजन क्लास में बताऊंगा। ये मेटल की बनी होती है और अंदर से होलो होती है, मतलब खोखली होती है। इसके दोनों साइड पे क्रिस्टल्स की बॉल होती है, क्रिस्टल दिख रहा होगा आपको, दोनों साइड पे क्रिस्टल की बॉल होती है इसकी, ठीक है। और अंदर से होल होती है, तो इसके अंदर भी क्रिस्टल्स भरे जाते हैं। हमारी एकेडमी में मंत्रा के द्वारा उन आपके नाम से मंत्रा चैंट करके उसके अंदर क्रिस्टल भर के एक्टिव किया जाता है। तो ये मेटल की जो रॉड है, ये मेटल की रॉड किसी भी तरह से हो सकती है, मेटल की ब्रॉन्ज हो सकती है, कॉपर हो सकती है, गोल्ड हो सकती है, टाइटेनियम प्लेटिनम वगैरह हो सकती है, परंतु इतना महंगा कोई नहीं लेता। जनरली ये ब्रॉन्ज और कॉपर की बनी होती है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, क्रिस्टल होते हैं इसमें, दोनों साइड क्रिस्टल है, अंदर भी क्रिस्टल्स हैं। तो क्रिस्टल का काम क्या होता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। क्रिस्टल क्रिस्टल का काम होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना। अब क्या होता है, जब फॉर एग्जांपल रेकी के यहाँ पे आप कुछ लोग बैठे हो, तो रेकी में क्या होता है, आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ब्रह्मांड के महाप्रकाश को इन्वोक करते हो, उसको बुलाते हो, अपने हाथों को ऐसे ऐसे करके चार्ज करते हो ना, पॉइंट्स में आपको कुछ फील होता होगा, राइट। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने रेकी में एनर्जी को इन्वोक किया, एनर्जी आई, तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 10 हर्ट्स की एनर्जी मिली। 10 हर्ट्स, हर्ट्स मतलब HERTZ, जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी को मेजर करने की। अब मान लीजिए 10 हर्ट्स की आपको फ्रीक्वेंसी मिली, आपके हाथ चार्ज हो गए, तो आपने पेशेंट को जब एनर्जी दी तो कितनी एनर्जी दे पाओगे, 10 हर्ट्स मिली तो मैक्सिमम 10 दे पाओगे, पर 10 भी पूरी नहीं जाती, बिकॉज वो डिसिपेट हो जाती है इधर उधर, ठीक है। अब क्या लामा फेरा है, लामा फेरा में क्या होता है, ये जो हीलिंग स्टिक है, मान लीजिए ये हीलिंग, ये तो पेन है, खैर ये तो पेन है,
मान लीजिए हीलिंग स्टिक है फॉर एग्जांपल, तो इसको पकड़ने का तरीका होता है, वो बताएंगे क्लास में। तो इस तरह से आपको पकड़ना होता है। तो मान लीजिए आपको 10 हर्ट्ज की एनर्जी मिली, राइट, आपके हाथ चार्ज हुए, फॉर एग्जाम्पल 10 हर्ट्ज मिला सेम। अब ये जो हीलिंग स्टिक है इसमें क्रिस्टल्स है, तो इसका काम क्या है, इसमें ऑलरेडी एनर्जी अब्जॉर्व कर रहा है ये, और एनर्जी को एम्पलीफाई करने का, मैग्नीफाई करने का काम क्रिस्टल्स करते हैं। एब्जॉर्ब एंड मैग्नीफाई, राइट, ये क्रिस्टल का काम है। तो जब एनर्जी आई 10 हर्ट्ज की, तो ये जो क्रिस्टल है 10 टाइम मैग्नीफाई करती है एनर्जी को। तो 10 हर्ट्ज की एनर्जी 100 हर्ट्ज होके पेशेंट को जाती है। तो जब हायर फ्रीक्वेंसी पेशेंट को जाएगी तो उसकी रिकवरी टाइम कम हो जाएगा। तो एक रीजन ये है कि जो मैंने पहले बोला था कि जो आप 10-12 सेशन में रेकी में दोगे पेशेंट को रिकवरी के लिए, लामा फेरा में 4-5 सेशन में हो जाता है। तो एक रीजन ये है, ठीक है, इसीलिए इतनी स्ट्रांग है। और इसीलिए इसको एवरीडे करने को भी नहीं कहते, अल्टरनेट डेज में करने को कहते हैं। तो एक रीजन मैंने बताया व्हाई इट इज सो पावरफुल, बाकी क्लास में भी बताएंगे, ठीक है। तो ये चीजें मैंने आपको किट के जो कंपोनेंट है वो आपको मैंने बताया चारों, बाकी डिटेल में क्लास में भी करेंगे, ठीक है। ये 4 चीजें आपको जनरली कम इसमें आती है, प्लस एक इसमें बुद्धा का यंत्र भी आता है जो यहाँ पे नहीं है, बट वो यंत्र होता है। तो यंत्र का काम क्या है, जब पेशेंट को आप लेटाएंगे तो यंत्र को सर के नीचे रख देंगे यहाँ पे उसके, वो क्लास में बताएंगे आपको, ठीक है। ऑलराइट, किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सिंबल्स ऑफ लामा फेरा देखिए, जितनी भी सिंबल्स बेस्ड मॉडलिटी है उसका मैंने आपको रीजन बता दिया कि वो सिंबल्स कहाँ से आए। अब सूरज जी लेट आई है तो अब नेक्स्ट टाइम बताएंगे उनको कि जितनी भी सिंबल बेस्ड मॉडलिटी है वो कहाँ से सिंबल्स आए। तो इसमें लामा फेरा के अंदर 12 सिंबल्स होते हैं, राइट, और 2 लेवल होते हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 2 वी ऑल्सो कॉल्ड मास्टर लेवल, लेवल 2 को मास्टर लेवल भी कहते हैं, ठीक है। लेवल 1 में 6 सिंबल पढ़ाए जाते हैं और प्रोसीजर सिखाया जाता है। लेवल 2 में भी 6 सिंबल होते हैं और प्रोसीजर होता है, राइट। तो 12 सिंबल को 6-6 सिंबल में डिवाइड कर दिया गया लेवल 1 और मास्टर लेवल में, ठीक है। लेवल 1, लेवल 2 एंड मास्टर, फिर उसके बाद आपकी अटेनमेंट होती है और सर्टिफिकेट मिलता है आपको, ठीक है। अब हम जो है 12 सिंबल की बात कर रहे हैं। 12 सिंबल्स तो मैं आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन मैं आपको लेवल 1 के 2 सिंबल दिखाता हूँ, और बहुत पावरफुल सिंबल है, ध्यान से देखिएगा, कुछ सीखने को ही मिलेगा। क्लास अटेंड करो ना करो वो आपकी चॉइस है, बट कुछ सीख के ही जाओगे यहाँ से, डेफिनेटली सीख के जाओगे, ठीक। आपको मैं अभी वो दिखाता हूँ, वीडियो दिखाता हूँ सिंबल्स का। ये वीडियो सबको दिख रहा है, सर हिला दीजिए, ठीक। तो सीखते हैं, 2 सिंबल सीखेंगे लेवल 1 के, लामा फेरा सिंबल्स, ठीक है। लेवल 1 के 2 सिंबल, गला सूख जाता है बोलते बोलते भाई साहब। पहला सिंबल है एल्यूमा, पहले सिंबल का नाम है एल्यूमा। हिंदी में लिखेंगे तो अल प्लस उमा, ओके। अल का मतलब होता है गॉड, अल का मतलब होता है गॉड, और उमा का मतलब होता है डाउन, DAWN डाउन, मतलब मॉर्निंग की पहली किरण, मॉर्निंग की पहली ब्लेसिंग, ठीक है। मॉर्निंग की पहली भोर होती है ना, कितनी अच्छा लगता है उस समय। तो मॉर्निंग की ब्लेसिंग, यानी दोनों मिलके क्या बन गया, मॉर्निंग गॉड ब्लेसिंग, गॉड ब्लेसिंग, राइट। ये गॉड की ब्लेसिंग। अब एल्यूमा करता क्या है, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी, एल्यूमा रिमूव्स नेगेटिविटी, एंड लॉर्ड बुद्धा कैरी एल्यूमा इन हिज थर्ड आई, लॉर्ड बुद्धा कैरी एल्यूमा सिंबल इन हिज थर्ड आई, ठीक है। अब ये सिंबल बनता है कैसे वो देखेंगे। तो इसमें 2 ट्रायंगल बनाने, एक नॉर्मल अपवर्ड वाला नॉर्मल, और एक उल्टा ट्रायंगल इनवर्टेड, इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे अभी। और बीच में स्वास्तिक बनाना है, बहुत सिंपल है। एक नॉर्मल ट्रायंगल बनाएंगे जैसे बनाते हैं अपवर्ड, राइट, और एक उल्टा यानी इनवर्टेड ट्रायंगल बनाएंगे और बीच में स्वास्तिक बना देंगे, ठीक है। अब जहां पर ये 4 कॉर्नर हैं, ठीक है, ये जो जहां पे 4 कॉर्नर मिलके बनते हैं दोनों ट्रायंगल के, वहां पे स्पाइरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये लूप जो है, गोले आप कितने भी बना सकते हो, नो प्रॉब्लम, राइट। जो लूप है, गोले हैं स्पाइरल के अंदर, वो कितने भी बना सकते हो। तो ये चारों कॉर्नर से हमें स्पाइरल बनाना है, परंतु हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम लूप
बाहर की साइड बना रहे हैं। बाहर इन द सेंस ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के अपोजिट एक्सट्रिंसिक साइड यानी बाहर की साइड में गोले बना रहा हूं। ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अपोजिट में गोले बना रहा हूं, तो इसको एक्सट्रिंसिक यानी बाहर की साइड बोलेंगे। तो सारे स्पाइरल के गोले बाहर बनाऊंगा अगर मैंने पहले स्पाइरल के बाहर बनाए। अगर मैं अंदर की साइड बनाऊंगा तो सारे अंदर बनेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने बनाए दोनों ट्राइंगल, बीच में स्वास्तिक बना दिया, और अंदर की साइड टुवर्ड्स द ट्राइंगल, टुवर्ड्स द ट्राइंगल। डिफरेंस समझिए फिर से। अगर मैं बाहर की साइड को बनाऊंगा तो सारे गोले बाहर की साइड बनेंगे। अगर अंदर की साइड बनाऊंगा तो सारे अंदर की साइड बनाएंगे। फिर से बता रहा हूं, ट्राइंगल की लाइन जो है, ट्राइंगल के अपोजिट बाहर की साइड बनाया, ट्राइंगल के बाहर की साइड, ट्राइंगल के बाहर की साइड, ट्राइंगल के बाहर की साइड, ट्राइंगल की साइड को गोला बनाया, ट्राइंगल की साइड को गोला बनाया, तो ये अंदर की साइड बनाया। समझ में आ रहा है? ट्राइंगल के साइड को गोला बनाया तो अंदर की साइड हो गया। तो अगर हमने पहला स्पाइरल ट्राइंगल की साइड को गोले बनाए तो सारे स्पाइरल के गोले अंदर की साइड बनेंगे। दिख रहा है सबको? क्लियर है? अगर मैंने ट्राइंगल के बाहर की साइड को गोला बनाया पहले स्पाइरल में, तो सारे स्पाइरल ट्राइंगल के बाहर की साइड को गोले बनाएंगे। मतलब डायरेक्शन एक रखनी है, चाहे बाहर की साइड बनाओ चाहे अंदर की साइड बनाओ। ठीक है, सुब्रा जी ने तो सर हिला दिया, उनको समझ में आ गया। दयाचंद जी? सर हाँ देखिए, जी सर। कॉपी कर रही हूँ। हाँ, कॉपी कर लीजिए, पूरे वीडियो ऑडियो सब मिलते हैं, चिंता मत कीजिए, क्लास अटेंड करिए, सब कुछ मिलता है लाइफ लॉन्ग। प्रिया जी समझ में आ गया? जी। वेरी वेरी गुड। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, स्पाइरल का मतलब होता है यूनिवर्सल एनर्जी। ठीक है, और बाकी आपको ट्रायंगल का मतलब और स्वास्तिक का मतलब बताते हैं फटाफट। अभी मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ, परंतु ये सारी चीजें आपको क्लास में मिलेंगी, लाइफ लॉन्ग मिलती है पूरी, सब कुछ पीडीएफ मिलेगा, वीडियो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ठीक है, तो स्वास्तिक अब समझेंगे, स्वास्तिक का मतलब और ट्रायंगल्स का मतलब। तो पहले ट्रायंगल का मतलब देख लेते हैं। तो ट्रायंगल बनाया हमने, नॉर्मल ट्रायंगल बनाया जैसे बनाते हैं, और एक उल्टा, राइट, और बीच में स्वास्तिक बनाएंगे। ऊपर वाले ट्रायंगल का मतलब होता है आकाश। ऊपर वाले ट्रायंगल का मतलब है आकाश, या फिर मेल एनर्जी, या फिर शिव की एनर्जी। आकाश, या फिर मेल एनर्जी, या फिर शिव एनर्जी। नीचे वाले ट्रायंगल का मतलब होता है अर्थ, या फिर फीमेल एनर्जी, या फिर शक्ति एनर्जी। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है स्वास्तिक। जब शिव की एनर्जी और शक्ति की एनर्जी मिलती है तो मांगलिक सिंबल बनता है जिसका नाम है स्वास्तिक। अब हमने अपने सनातन धर्म में सबने देखा है, सनातन धर्म हो या सनातन धर्म के बाहर भी कोई है, सबको पता है हिंदुस्तान में रहने वाला आदमी कि जितने भी सनातन धर्मियों के मांगलिक कार्य होते हैं, चाहे वो शादी है, ब्याह है, गृह प्रवेश है, मन पूजा है छोटी मोटी, या मंदिर भी है, तो दो सिंबल आपको हमेशा मिलते हैं। कौन कौन से दो सिंबल हैं? एक तो ओम दिख एक तो ओम दिखता है सब जगह, और एक स्वास्तिक दिखता है, राइट। ओम क्या है? ओम क्या है? ओम एक ब्रह्मांड की साउंड है, ब्रह्मांड की आवाज है, यूनिवर्सल साउंड है ओम। ठीक हो गया? आज साइंस भी मानता है कि जब आज साइंस भी मानता है, ये किसके यहाँ से नॉइस आ रही है इतनी? प्रिया कोठारी जी, ओके। आज साइंस भी मानता है कि जितने भी हमारे, जब हमारा यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ था तो एक बिग बैंग हुआ था। जब बिग बैंग हुआ तो एक साउंड आया। कैसा साउंड था? ओम। ठीक है, जब बिग बैंग हुआ यूनिवर्स के क्रिएशन में तो साउंड निकला ओम। हमारे पुरातन जो स्पिरिचुअल बुक्स हैं उसमें भी ये है, कहानी ये बताई गई है कि जब ब्रह्मांड के निर्माण के लिए, ब्रह्मांड की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा को बोला गया कि उनको एक अंडा दिया गया और बोला गया इस अंडे को फोड़िए और ब्रह्मांड की रचना कीजिए, राइट। तो ब्रह्मा जी उस अंडे को फोड़ नहीं पा रहे थे,
तो भगवान शिव ने योग माया माता को बुलाया, पुकारा, योग माया माता प्रकट हुई। योग माया माता ने स्माइल किया, जिससे ब्रह्मा जी को एनर्जी मिली और उन्होंने अंडे को फोड़ दिया। और जब वो अंडा फूटा तो आवाज आई उसमें से, ओम। क्लियर है? तो यूनिवर्स का जब क्रिएशन हुआ तो ये साउंड आई, जो साउंड आज भी है ब्रह्मांड में, और साइंस भी मानता है, ओम करके साउंड आती है। तो प्राचीन काल से ऋषि मुनियों ने ये बताया कि यूनिवर्स की साउंड है ओम, जो बहुत पावरफुल इफेक्टिव है। राइट? और दूसरा पावरफुल मंत्र, दूसरा पावरफुल सिंबल क्या बताया ऋषि मुनियों ने? स्वास्तिक। स्वास्तिक कैसे बना? भगवान शिव और भगवान शक्ति की ज्वाइंट एनर्जी से। राइट? तो दोनों पावरफुल सिंबल है, और दोनों पावरफुल सिंबल हमारे लामा फेरा में यूज होते हैं, वो बताएंगे कैसे। अब बताते हैं आपको स्वास्तिक क्या है। तो स्वास्तिक के अपने हमारे जीवन में फायदे क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है? तो स्वास्तिक आपको इस मानव जीवन में, मानव रूपी जीवन में जो भी सुख सुविधा के लिए चीजें चाहिए, बहुत अच्छा जीवन चलाने के लिए चाहिए, स्वास्तिक आपको देने में सक्षम है। मतलब वेलबींग बनाने में सक्षम है। वेलबींग क्या है? वेलबींग डिफाइन होता है व्हेन यू विल हैव ए 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस। जब आपके पास 8 डायमेंशंस ऑफ वेलनेस होगी तो यू विल बी ए वेलबींग, मतलब आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं है। 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस। राइट? देखिए अभी थोड़ा स्पेलिंग एरर है यहाँ पे, एन जल्दीबाजी लिखने में रह गया, बट टेंशन वो नहीं देखना। अब देखिए ये जो चीजें हैं वो सारी डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि वेबिनार में बहुत टाइम जाएगा। ठीक है? तो पूरी आपको 8 डायमेंशन क्लास में सिखाया जाएगा, वेबिनार में बहुत समय चला जाएगा। ठीक है? तो पहला सिंबल हमने पढ़ लिया आज, जो लेवल 1 का पहला सिंबल है एल्यूमा। एल्यूमा क्या करता है? नेगेटिविटी रिमूव करता है, पॉजिटिविटी आपको देता है, 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस देता है। राइट? अब सेकंड सिंबल की तरफ चलेंगे। सेकंड सिंबल क्या है? सेकंड सिंबल का नाम है आमीन। ठीक है? इसका मतलब होता है स्वीकार करना। ये एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। तो जो पहला सिंबल आपको चीजें दे रहा है, नेगेटिविटी रिमूव कर रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है, 8 डायमेंशन ऑफ वेलनेस दे रहा है, उसको रिसीव करने का काम, उसको रिसीव करने का काम सेकंड सिंबल करता है। ऑलराइट? और लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी राइट ईयर पे कैरी करते हैं। लॉर्ड बुद्धा इसको अपनी राइट ईयर पे कैरी करते हैं। ओके? तो ये भी देखिए कैसे बनता है, बहुत सिंपल है ये भी बहुत सिंपल सिंबल है। इसमें भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, एक नॉर्मल ट्रायंगल जो अपवर्ड होता है, नॉर्मल जैसे होता है हमारा, और एक उल्टा इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाएंगे इस तरह से। ठीक है? और एक स्पाइरल बनेगा इसमें। देखिए कैसे बनाते हैं, इस तरह से बनाएंगे। अगेन लूप यानी गोले आप कितने भी बना सकते हैं। ठीक है? गोले कितने भी बना सकते हैं, परंतु इसमें भी एक चीज का ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला ट्राइंगल की लाइन है उस पर टच नहीं करेंगे, नीचे वाले ट्राइंगल पे टच नहीं करेंगे, स्पाइरल को ऐसे बना के छोड़ देंगे, टच नहीं करेंगे। ठीक है? दोनों लाइन से फिर से दिखाते हैं। एक नॉर्मल ट्राइंगल बनाएंगे और एक इन्वर्टेड बनाएंगे, और इस तरह से इंटरसेक्ट कर देंगे स्पाइरल से, लेकिन दोनों नीचे की लाइन से टच नहीं करनी, ट्राइंगल से टच नहीं करेंगे नीचे से। सिंपल है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, वरना पीडीएफ में वापस चलेंगे। सिंबल्स 12 में से सिर्फ 2 ही सिखाने की परमिशन है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी। कोई क्वेश्चन नहीं किसी के? ठीक है, आगे चलेंगे, वापस चलते हैं पीडीएफ में। शैलेश कलंदी जी नमस्कारम सर, कहाँ हैं आप? तो बहुत लेट हो गए, अभी तो सिंबल्स का भी हमने पढ़ लिया आज। आपकी आवाज नहीं आ रही है शैलेश जी, बहुत लेट हो गए आप। राइट, तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, अब आगे चलते हैं। तो अभी किसी के कोई क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ेंगे। कोर्स कंटेंट देखेंगे कि कोर्स कंटेंट हमारे लामा फेरा का क्या है। जैसे मैंने पहले बताया, लामा फेरा में 12 सिंबल्स हैं और अरे 2 क्यों लेवल शोर हैं। मचा रही है? जो शोर मचा रहा है उनको भी यहाँ सीखने के लिए ले आओ, अच्छा लगेगा उनको, बैठा दो यहाँ पे। वो भी लामा फेरा सीख लेंगे तो शांत रहेंगे फिर, है ना? बच्चे हैं सर जी। अच्छा, तो कोर्स कंटेंट है, 2 लेवल है इसमें, लेवल 1 लेवल 2। तो लेवल 1 में क्या सीखेंगे हम लोग? 6 सिंबल सीखेंगे, हिस्ट्री सीखेंगे थोड़ा बहुत लॉर्ड बुद्धा की, और
ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ लामाफेरा थोड़ा बहुत हमने सीख भी लिया है, बाकी डिटेल में क्लास में भी बात कर लेंगे। लामाफेरा की जो किट है उसको कैसे चार्ज करना है, किट का तो हमने कंपोनेंट देख लिया आज कि 4 कंपोनेंट होते हैं मेजरली उसमें, और वो कैसे कैसे यूज करना है वो भी मैंने बता दिया, बाकी प्रैक्टिकल में भी सीखेंगे। उनको चार्ज कैसे करोगे किट को, और प्यूरिफाई कैसे करोगे वो सिखाएंगे क्लास में, ठीक है। और जो 6 सिंबल्स हैं लेवल 1 के, 6 सिंबल्स में से 2 सिंबल हमने अभी सीख लिए डिटेल में। इसी तरह से जो बाकी के सिंबल है वो भी डिटेल में सीखेंगे पूरे उनको। इंट्रोडक्शन हो गया, सिग्निफिकेंस हो गई, हिस्ट्री हो गई, बॉडी के कौन से पार्ट में बनाना है और कैसे बनाना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है, बहुत सिंपल टेक्निक है, तो वो सारा सीखेंगे। फिर उसके बाद इसको हीलिंग का प्रोसीजर क्या है वो सीखेंगे। सिंबल्स हमने सीख लिए मान लो, उसके बाद हीलिंग भी तो सीखनी पड़ेगी। सिंबल्स को कौन से बॉडी के पार्ट में बनाएंगे, सिंबल्स को कैसे बनाएंगे, और हीलिंग का प्रोसीजर वो सारा सिखाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत गाइडलाइंस और एथिक्स आपको सिखाएंगे। अपने बॉडी के जितने भी सातों मेजर चक्र है उनको बैलेंस कैसे करना है वो सिखाएंगे। आपका ऑरा को इनहांस कैसे करना है वो सिखाएंगे। नेगेटिव एनर्जी को कैसे आप रिमूव करोगे, बहुत से लोगों को स्प्लिट पोजीशन की प्रॉब्लम होती है वो कैसे ठीक करोगे। एनी काइंड्स ऑफ ऑब्स्टिकल्स, मतलब रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, करियर में प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम बहुत आती है, उसको कैसे ठीक करोगे, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती है, ठीक है। और ये मॉडलिटी बाकी मॉडलिटी से स्ट्रांग क्यों है, एक रीजन तो हमने आज देख लिया जब मैंने किट का आपको बताया था, जो हीलिंग स्टिक थी वो कैसे उसको एम्पलीफाई करती है, मैग्नीफाई करती है एनर्जी को, तो ये पावरफुल क्यों है वो भी बाकी के रीजन क्लास में देखेंगे। जब लेवल 1 हो जाएगा तो लेवल 2 में आएंगे, थोड़ा बहुत लेवल 1 का रिवीजन कर लेंगे, कोई क्वेश्चन आंसर बचे होंगे तो। और लेवल 2 का प्रोसीजर सीखेंगे, पूरा प्रोसीजर। ब्लैक मैजिक रिमूव करना सीखेंगे। अगेन, ब्लैक मैजिक रिमूव करने की सबसे पावरफुल मॉडलिटी कौन सी है, लामाफेरा। आप चाहे गूगल कर लेना लामाफेरा, और बहुत इजी है करना, बहुत इजी है करना, ठीक है। जो बाकी के जो 6 सिंबल बचे हैं 12 में से, जो रिमेनिंग 6 सिंबल हैं उसको पूरा सीखेंगे, सिमिलर लाइक हिस्ट्री उसकी पूरी सीखेंगे, सिग्निफिकेंस सीखेंगे, कैसे बनाना है, कहाँ पे बनाना है, कौन सी डिजीज में कौन सा सिंबल यूज होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि 5 एलिमेंट से रिलेटेड जो हमारा डिजीज होती है, हमारा शरीर 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड स्पेस। इनके इम्बैलेंस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स डिजीज होती हैं। तो पूरी आपको एक पीडीएफ में लिस्ट दी जाएगी डिजीज की, और उन डिजीज को कैसे ठीक करना है, कौन सा सिंबल यूज करना है, सारा सिखाया जाएगा। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। पूरे पीडीएफ में लिस्ट होगी कि वाटर एलिमेंट के इम्बैलेंस में कौन कौन सी डिजीज होती हैं, सारा दिया जाएगा। फायर एलिमेंट के इम्बैलेंस में कौन कौन सी डिजीज हैं, वो सारा सब कुछ दिया जाता है आपको पीडीएफ में, लाइफ लॉन्ग। फिर आपके पास वास्तु कैसे आप हील करोगे, घर का, फैक्ट्री का, कंपनी का, ऑफिस का, वट। अब बहुत से लोग कहते हैं सर वास्तु ठीक कर सकते हैं इससे। वी आर नॉट गोइंग टू बिकम ए वास्तु एक्सपर्ट, हम लोग वास्तु नहीं सीख रहे कि आपका किचन जो है साउथ वेस्ट में, इसको नॉर्थ ईस्ट में लाओ, ईस्ट में लाओ, मंदिर आपका इधर है इधर लाओ, नो। हम लोग उसको हील कर रहे हैं कि कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो उसको हील करने का काम हम कर रहे हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद आपको ये भी बताया जाता है लेवल 2 के अंदर, मास्टर लेवल में, कि आपको टीच करना है। अगर आपको पढ़ाना भी है, जैसे आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी कल को पढ़ाना है, तो आप कैसे पढ़ाओगे उसकी भी अटेनमेंट आपको दी जाती है। आप स्टूडेंट्स को कैसे अटेनमेंट दोगे वो भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है। कल को अगर आपको पढ़ाना है तो आपको पता होना चाहिए ना स्टूडेंट को अटेनमेंट कैसे देनी है, उनको अटेनमेंट तो देनी पड़ेगी, तो वो आपको सिखाया जाता है। प्लस आपको सर्टिफिकेट मिलता है। 3 दिन का कोर्स है, उसके बाद आप जो है दूसरों की हीलिंग, अपनी हीलिंग, डिस्टेंस में हीलिंग, फोटोग्राफ में हीलिंग, और लोगों को पढ़ा भी सकते हो 4th डे से। और बोलो इससे आसान और पावरफुल हीलिंग मॉडलिटी कहाँ मिलेगी आपको। अब सिर्फ एक स्लाइड बची है मेरी, इससे पहले ही मैं उसमें जाऊं, कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। सभी अपने क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। सर कोर्स का फीस कितना है? वो लास्ट स्लाइड है, बता रहा हूँ। कोई क्वेश्चन है किसी के तो पूछ लीजिए। बताऊंगा उसको, उसको नहीं बताऊंगा तो एकेडमी बाहर निकाल देगी मेरे को, बोलेगी क्या क्या वेबिनार है। वैसे भी बोलते हैं कि एकेडमी 40 मिनट का टाइम देती है, वेबिनार में मैं सवा घंटा 1.5 घंटा लेता हूँ, तो मुझे वैसी डांट पड़ती है ना। तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए सब। सब शांत बैठे हैं, सबको सब समझ में आ गया है। अब सब वेट कर रहे हैं कि बस फटाफट फीस बताएं तो हम निकले यहाँ से, हैं।
सर कोई कुछ क्वेश्चन नहीं? सर कुछ टिप्स दीजिए सर। क्या टिप्स चाहिए बताओ? सर डेली डेली के लिए हम कुछ मतलब जो अच्छा होगा ऐसा कुछ बताइए ना सर, मतलब खुद को ठीक रखने के लिए। अरे सुरवा जी, आप तो पुराने हो, एकेडमी से जुड़े हो, आपको आप ऐसी बातें कर रहे हो। कुछ सीखेंगे प्रॉपरली तभी तो। हीलिंग सीखने के बाद लाइफ बदलती है, पर डिसिप्लिन चाहिए। हमारी भी लाइफ बदली है, बहुतों की लाइफ बदली है, आपकी भी बदलेगी। नहीं नहीं, वो तो है सर, कुछ मतलब छोटा मोटा तो कुछ बोलिए सर, हम डेली कर सकते हैं कभी भी। तो ये सीखिए ना, मैं कहता रहा हूँ आपको। लामा सुनिए, लामा फेरा सीखने के बाद बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, लामा फेरा की आज अटेनमेंट हुई, कल को उनको क्लाइंट मिल गए। सर क्या होता है? सीखने में, सर हेलो सर, सर सीखने में मेरे को कितना दिन टाइम लगेगा और कौन सा टाइम पे सिखाएंगे? 3 दिन का कोर्स है सिर्फ। चौथे हाँ। दिन से पैसा कमाना शुरू कर दो, खुद को हीलिंग करो और पैसा कमाना शुरू कर दो। जैसे अच्छा आज मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आप भी पढ़ाना शुरू कर दो 4th डे से, या फिर आपको क्लाइंट मिल जाएंगे, उनको हील करो, आप उनसे चार्ज लो। चार्ज आप फिक्स कर कितने सकते हो, कुछ भी फिक्स कर तीन सकते हो, मैं क्या बताऊँ। सर 3 दिन सिखाएंगे, कितना टाइम लगेगा सिखाने मतलब? फर्स्ट डे, पहले दिन 1.5 घंटे की क्लास होती है लगभग। हाँ। 2nd डे लगभग 1.25 घंटे। और 3rd डे जो होता है 40 मिनट में हो जाता है। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद आप लोग सब वो मतलब जो जो डिटेल सब कुछ ऑनलाइन में ही भेज देंगे ना सर? आपको सारे वीडियो मिलेंगे लाइफ लॉन्ग। अच्छा आपको अच्छा। पीडीएफ मिलेगा लाइफ लॉन्ग। आपको फुल सपोर्ट रहेगा लाइफ लॉन्ग, एनी टाइम कभी भी कॉल कीजिए, फोन कीजिए, मैसेज कीजिए। अगर मैं अच्छा उस समय बिजी होऊंगा, क्लास ले रहा हूंगा, तो आपको बाद में कॉल आएगा 100%। ओके सर सर। मेरा एक क्वेश्चन था। जी हेलो। जी जी। जी दोनों अटूर्नमेंट एक साथ ही होगा, लेवल 1 और लेवल 2 का? इसमें जनरली गुरु अटेनमेंट मतलब गुरु की शक्ति आपको दी जाती है। हाँ पता है। तो तो दोनों अटूर्नमेंट शक्ति एक दिन एक। हाँ, एक ही बार, एक ही दिन होगा, लास्ट दिन होगा सारा। ओके ओके, थैंक और इसमें सुरवा जी एक चीज और है, वो ये है कि मान लीजिए आपको यू। दोबारा क्लास में बैठना है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ऐसा रेयरली होता है, क्योंकि इतनी आसान मॉडलिटी हर कोई सीख जाता है, फिर पीडीएफ और वीडियो भी रहते हैं, तो आप देख सकते हो या कॉल कर सकते हो। परंतु अगर आप चाहते हो आपको दोबारा क्लास में बैठना है, तो आपको जो नेक्स्ट पेड क्लास होगी उसमें आप फ्री में बैठ सकते हो। अच्छा अच्छा। बाकी तो आप कभी भी कांटेक्ट करो, नो प्रॉब्लम। ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं कि आज अटेनमेंट हुई, कल को फोन आ जाता है सुबह सुबह। अभी जैसे रिसेंट का एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल बहुत हैं। पर एक ज्योति जी करके हैं, जो किसी कंपनी में एमडी है, और उनको हीलिंग में बड़ा वो इंटरेस्ट है। तो उन्होंने इधर उधर से कहीं से कुछ सीखा, वो सेटिस्फाई नहीं हुई, हमसे सीखा लामा फेरा। और लामा फेरा सीखने के बाद, जैसे ही लामा फेरा सीखा, अटेनमेंट हुआ, नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग, मैं उस समय मेडिटेशन में बैठा था, तो फोन आ रहे थे। तो मेरा फोन तो उस समय एयरप्लेन मोड में रहता है, जब मैं मेडिटेशन में रहता हूँ सुबह 9:30 10 बजे तक। तो फोन आ रहे थे, मैं उठा नहीं रहा था, तो उन्होंने वॉइस मैसेज ड्रॉप कर दिया कि सर मुझे अर्जेंटली आपसे बात करनी है, मुझे 6 क्लाइंट मिल रहे हैं कल रात को, मुझे कुछ क्वेश्चन है, प्लीज फोन करिए। तो आज अटेनमेंट हुई और कल 6 क्लाइंट थे उनके पास। इसी तरह से एक दूसरी लड़की है कीर्ति करके, फरीदाबाद से ही है, फरीदाबाद के कौन है, दयाचंद जी हैं। उसको भी जी। जो है आज अटेनमेंट हुई, कल 2 क्लाइंट मिले, उसके बाद 3 क्लाइंट और मिल गए, और अभी और कितने मिले होंगे आई डोंट नो। तो देखिए रास्ते खुलते हैं आपके, ठीक है। लेकिन कदम सर तो आपको बढ़ाना है ना, पहले कदम तो बढ़ाओगे। सर सिर्फ लामा फेरा ही सीखना है क्या, और कुछ नहीं? देखिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं, वैसे तो लामा फेरा भी सीखोगे, इट्स ओके, पर हम सबको सजेस्ट करते हैं, चाहे वो बिगिनर है चाहे प्रोफेशनल है, 2 कोर्स सबको सीखने चाहिए। कौन कौन से? लामा फेरा और शाल्विक मंत्र रहस्य है। शाल्विक मंत्र रहस्य में आपकी पास्ट लाइफ के जो ब्लॉकेजेस कैरी फॉरवर्ड हुए हैं इस लाइफ में, उनको भी आपको हील करना पड़ेगा, अगर 100% आपको रिजल्ट चाहिए। तो हमेशा अच्छा हम लोग दोनों कोर्स सिखाने के लिए कहते हैं, और लोग सीखते हैं, दोनों बहुत सीखते हैं। और कॉम्बो ऑफर लेते हैं, जो कॉम्बो ऑफर है एकेडमी का। कॉम्बो में अच्छा दोनों कोर्स की कंबाइन अगर आप लेते हो, तो फीस भी आपको कम पड़ती है। अच्छा। ठीक है। तो ओके। सर, सर, जी टाइमिंग जी। कितना रहे, कितना टाइम, अस- कौन सा टाइम पे रहेगा सर? 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 8 बजे रोज होती है क्लास, कोई भी टाइम आप ले लो।
अच्छा सर ठीक है। हमारे बैच में हमारा, एक मिनट प्रिया जी, हमारे यहाँ पे हम 30 40 50 100 लोगों को साथ में नहीं सिखाते, मैक्सिमम 3 स्टूडेंट्स रहते हैं एक बैच में। अच्छा सुरभा जी आपको पता है, मैक्सिमम हमारे बैच में 3 स्टूडेंट रहते हैं बस, हम ज्यादा नहीं लेते। अभी आप कितने लोग हो यहाँ पे? 5 6 लोग हो। हम लोग सिर्फ, अगर आप 6 के 6 हो, 6 के 6 इनरोल करोगे तो दो दो ग्रुप बनेंगे, 3 का 1 3 का 1। ठीक है। और जो शक्तिपात होगा, जो अट्यूनमेंट होगा, वो ग्रुप में नहीं होगा, इंडिविजुअल होगा, हम ग्रुप में नहीं करते। अच्छा अच्छा ठीक है। जी प्रिया जी, प्रिया जी। थैंक यू। सर हम लोग एक बार में कितने क्लाइंट को, एक दिन में कितने क्लाइंट को हील कर सकते हैं सर? और आपकी कैपेसिटी है, कितना करना चाहते हो आप? इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आपने 10 क्लाइंट कर दिए तो उसके बाद नहीं कर सकते, आपके ऊपर है, आप कितना भी करो। ठीक सर। ठीक है, कोई क्वेश्चन है? दयाचंद जी आप बिल्कुल कुछ नहीं पूछ रहे हैं। मैं सुन रहा हूँ सर जी सबकी। अच्छा, चलिए तो बात कर लेते हैं फीस की फिर। ठीक है, देखिए हाँ फीस सर जो बात कर। है, फीस हमारी, मैं तो खैर ये रिसर्च नहीं करता, हमारे यहाँ पे अभिलाषा है, परंतु मार्केट की कॉम्पिटिटिव फीस होती है जो मार्केट में चल रही है उससे कम ही होती है। 1000 2000 ऊपर नीचे हो सकती है कभी कभी, परंतु इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारी एकेडमी क्वालिटी में काम करती है, क्वांटिटी में काम नहीं होता। हमारे यहाँ लाइफ लॉन्ग सपोर्ट होता है, लाइफ लॉन्ग। बहुत सी एकेडमी में आपको सिर्फ 1 साल का वीडियो पीडीएफ मिलता है, उसके बाद आपको पीडीएफ नहीं मिलता। हमारे यहाँ आप लाइफ लॉन्ग वीडियो पीडीएफ पढ़िए, वीडियो आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर पर डाउनलोड कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और क्वालिटी में काम होगा, मतलब हमारे यहाँ 30 40 50 60 100 लोग को नहीं पढ़ाते इकट्ठा, 3 लोग मैक्सिमम होंगे और सबकी अटेनमेंट अलग होगी। क्लियर है? तो इससे बेहतर नहीं मिलेगा। अब देख